किसी का घर अगर बर्बाद करना हो तो उनके घर का जो विश्वास है, उनके घर का जो एक एतमाद है, उनके घर का जो एक यकीन है, उनके घर का जो एक आत्मविश्वास है, उसको तोड़ दो। भारत के साथ यही हुआ था। कुछ वर्ष पहले या कुछ 100 वर्ष पहले भारत बहुत समृद्ध था, बहुत ही बड़ा था, बड़ा विराट था। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, इसका कोई सानी नहीं था। और ये समझिए कि पूरा विश्व इस खंड जिसका नाम है भारत, इससे थोड़ा चकित हो जाते थे और लोग हैरान होते थे। जब विदेशी लोग यहाँ आए तो वो थोड़ा सा भ्रमित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो रियल हो ही नहीं सकता। यहाँ न गरीबी है और न भूखमरी, न लाचारी, न बेचारी। यहाँ हर कोई समृद्ध है, हर कोई बुद्धिमत्ता से परिपूरित है, हर कोई दिमागदार है, हर कोई दिलदार है, हर कोई दयालु है, हर कोई कृपालु है। ये कैसी धरती है? ये था मेरा भारत। परंतु जब छल विद्या कोई प्रयोग करता है तो छल विद्या से सबसे पहले वो आघात उसी पर करता है जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। और हमारी शक्ति थी हमारा ये दयालु होना, हमारा बुद्धिजीवी होना। हमारे पास बाणभट्ट जिन्होंने समाज शास्त्र, हमारे पास आर्यभट्ट जिन्होंने गणित, हमारे पास सीवी रमन सर, हमारे पास विश्वराया। मैं हैरान होता हूँ उस वक्त, ना तो ये विदेशों में जा जाकर किसी की हार्वर्ड में जाते थे, लेकिन भारत स्वयं इतना समृद्ध और सक्षम था कि भारत अपनी ही नीतियों से, अपनी ही रीतियों से पूरे विश्व को चकित करता था। अब जो बिगड़ा है वो सुधरने का समय आया है। नई शिक्षा नीति, ये बहुत ही बड़ा भारत का लुटा हुआ समझिए वर्चस्व वापस आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के शिक्षा मंत्री जी, भारत के सारे मंत्री जी, भारत के जन जन जी, सबको मैं नमन करते हुए बधाई ये भी देता हूँ, हे मेरे ईश्वर, जो बिगड़ा है अब वो सुधर रहा है। हमारे पास शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी। हमारे पास ऋषिकुल होते थे, गुरुकुल होते थे, संस्कार पोषण होता था, आत्म मंथन होता था बाल्यावस्था से ही। और बालकों की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ ये भी पता चल जाता था। यानी केले में जैसे दवाई के स्वरूप में हमारे यहाँ सारी पद्धति जीने की थी। और तो और हमारे यहाँ त्योहार भी ऐसे जुड़े हुए हैं जो स्वास्थ्य से भी जुड़े हों, मन से भी जुड़े हों, हृदय से भी जुड़े हों। देखिए, मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। अभी गई है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, कहीं पे उत्तरायण है, कहीं पे बिहू है, कहीं पे पोंगल है, लेकिन सब क्या मनाते हैं? चावल, नए चावल और उनका भक्षण, उनका भोग, कि नई फसल से जो उगा था चावल, चलो अब इसको सेलिब्रेट करें खाकर और ईश्वर को धन्यवाद दें और ये हम उत्सव मनाएं। ये तो हुआ एक। लेकिन देखिए जी, विटामिन डी का सोर्स है सूर्य। ढलती हुई सर्दियों का सूर्य जो होता है विटामिन डी से परिपूरित होता है। 15 मिनट में आपके अंदर 1 वर्ष का विटामिन भर देता है, सर्दियों की, जाती हुई सर्दियों की धूप। तत्पश्चात तिल जो होते हैं, तिल जिसको हम सेसमी सीड्स बोलते हैं, तिलों में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है। इतना कैल्शियम होता है कि आप एक भी बार अच्छे वाले मौसम में खा लें तो 1 वर्ष तक कैल्शियम आपके अंदर संपूर्ण भर जाता है। तो देखिए, भगवान का खेल हमारे बड़ों ने, हमारी शिक्षा नीति का, हमारी पालन पोषण की पद्धति का ही ये हिस्सा था कि जाओ बच्चों पतंग खेल लो। पतंग खेलोगे बाहर तो धूप लगेगी, धूप लगेगी तो विटामिन डी मिल जाएगा, और उसके साथ जब वैसे ही घर में आएंगे तो लो गुड़ तिल खा लो, तो आपको हेल्थ से भी परिपूरित रखते थे। ये थी हमारी नीतियां। इन नीतियों से सारा विश्व चकित होकर, हैरान होकर चला जाता था। लेकिन उन्होंने अपने शब्द बेचने शुरू कर दिए, अपनी हर बात उन्होंने ब्रांडिंग के थ्रू करनी शुरू कर दी। खैर, गई गई को जान दे, रही रही को थाम। अब समय सुधरने का आ रहा है। मैं
हमारे जितने भी सुधारक हैं इस देश के, जन जन को मैं बधाई देता हूं। और जितने भी हमारे सरकार में, गैर सरकार में, मान लीजिए किसी व्यापार में, व्यवहार में, जहां जहां भी जो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सबको नमन करते हुए नई शिक्षा नीति में अब पुनः भारतीयता का जो ओतप्रोत हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारत के सच्चे भारतीयों को और हमारे जो नेतृत्व करता है उनको। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटना, भाषा किसी की भी सीखना, लेकिन अपनी जड़ों से विरक्त मत होना, वरना देखिए जिसने अपनी जड़ें खो दी वो कहीं का ना रहा। और कितना भी आप बड़े हो जाएं, अपनी जड़ों से कभी छूटना मत। नमस्कार।